एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं +1 अकाउंट्स की कैश बुक की डबल कॉलम कैश बुक के क्वेश्चन। हम इस क्वेश्चन के बारे में हमने कल इसका परफॉर्मर और एक सिंपल सा क्वेश्चन देखा था। हमने देखा था ये कैश बुक किस फॉर्म में होती है, टी फॉर्म में। इसकी दो साइड्स होते हैं, एक डेबिट साइड और दूसरी हमारी कौन सी होती है, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पे सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, डेट, देन कम्स पर्टिकुलर, उसके बाद हमारे पास आता है लेजर फोलियो, फिर उसके बाद कैश का कॉलम, फिर हमारे पास किसका आ जाता है, बैंक का कॉलम। यही सारे जो हमारे सारे सेम के सेम जो हैं, ये कहाँ पे जाके रिपीट होते हैं, यही सारे कॉलम हमारे रिपीट होते हैं टुवर्ड्स द कैश साइड। सबसे पहले हमारे पास क्या जाती है, डेट, उसके बाद हमारे पास क्या जाती है, पर्टिकुलर्स, देन कम्स लेजर फोलियो, उसके बाद हमारी आती है कैश का कॉलम, उसके बाद हमारा क्या जाता है, बैंक का कॉलम। सबसे पहले हम एक एक ट्रांजैक्शन को स्टार्ट डाउन करेंगे और उनका पोस्टिंग करते जाएंगे। सबसे पहले कौन सा मंथ है हमारा, अप्रैल का मंथ। दोनों साइड्स पे कौन सा मंथ है, इट डिनोट्स टू बी अवर अप्रैल। उसके बाद कौन सी डेट है हमारी, फर्स्ट डेट है। फर्स्ट डेट को हमें क्या दिया हुआ है, कैश इन हैंड। इट मींस ये हमारा कैश का है, ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रोट डाउन। अमाउंट कितनी है हमारी, 1200। और यहाँ पे क्या लिखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या था, हमने कल भी देखा था कि हमारा जो बैंक का बैलेंस है वो डेबिट साइड पे ना होके कौन सी साइड पे, क्रेडिट साइड पे। फर्स्ट को बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, ये कौन सा बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस। बैंक की साइड पे कितना आ गया हमारा, 15,000 रुपीज। उसके बाद कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, हमने बिजनेस में क्या लेके हैं, पैसा लेके आए हैं, कैपिटल इंट्रोड्यूस की है। इट मींस तो क्या आ गई सेकंड को, टू कैपिटल, जिसमें से 16,000 चेक है आउट ऑफ 20,000। इट मींस 4,000 किस फॉर्म में होगी हमारी, कैश फॉर्म में, 16,000 किस फॉर्म में, बैंक के फॉर्म में। परचेज गुड्स, हमने गुड्स परचेज की है, 3,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 200। अब ट्रेड डिस्काउंट हम बुक्स में शो नहीं करते, तो हमारी परचेज अल्टीमेटली कितने 100 की होगी, 2800 की होगी अगेंस्ट द चेक। और पेमेंट हम किसकी हेल्प से कर रहे हैं, चेक की हेल्प से। ये कौन सी डेट की एंट्री है, थर्ड की डेट की एंट्री है। परचेजेस करने के टाइम हमारी तरफ से पैसा जाता है, तो इसको हम कौन सी साइड शो करेंगे, अपनी क्रेडिट साइड। अमाउंट हमारी कितनी है, 2,800, क्योंकि जो पेमेंट है वो किसकी हेल्प से, चेक की हेल्प से। गुड्स परचेज फॉर कैश, अब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं कैश की हेल्प से। फिर से हमारी क्या आ गई, परचेजेस। डिफरेंस ये है कि ऊपर हमने चेक रिसीप्ट पे किया था, तो एंट्री कहाँ पे होगी, बैंक में। अब हमने कैश परचेज किया है, तो हम एंट्री कौन सी साइड पे डालेंगे, कैश की डालेंगे। गुड्स सोल्ड टू मोहन, हमने मोहन पर गुड्स सोल्ड की है। जब भी नेम गिवन होता है तो ये हमारी कौन सी सेल्स होती है, क्रेडिट। इसको हम बुक्स में शो नहीं करेंगे। नेक्स्ट है रिसीव्ड, हमने चेक किया है 6 की। चेक जब रिसीव करते हैं हमारे पास पैसा आ रहा है टू राकेश। राकेश से हम पैसे को क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। 2445 किसकी हेल्प से किया है, चेक की हेल्प से। डिस्काउंट अलाउड कहाँ पे जाता है हमारा, जनरल प्रॉपर में जाता है। चेक डिपॉजिट इन बैंक, हमने चेक क्या किया, बैंक में डिपॉजिट किया। एंट्री क्या है, बैंक टू कैश। बैंक क्या है हमारा, रिसीवर। अब इस पे दोनों साइड्स में एंट्री एग्जिस्ट हो रही है कैश बुक की, तो ये एंट्री हमारी कौन सी हो जाएगी, कॉन्ट्रा एंट्री। तो हो जाएगी टू कैश, बैंक में हमारी, यहाँ एलएफ में हम लिखेंगे कॉन्ट्रा एंट्री। रिसीव नेक्स्ट है चेक डिपॉजिट इन बैंक फ्रॉम राकेश, हमने चेक रिसीव किया है 6 को, लेकिन वो चेक हम डिपॉजिट कब करा रहे हैं, 10 को बैंक में करा रहे हैं। जब भी हम चेक रिसीव करते हैं, हमने चेक रिसीव किया किससे किया है, राकेश से किया है, तो ये हमारा क्या है, चेक इन हैंड, क्योंकि उस दिन वो बैंक में जाके डिपॉजिट नहीं हुआ। जब तक भी चेक वो बैंक में जाके डिपॉजिट नहीं किया, मतलब हमने चेक रिसीव करके अपनी पॉकेट में डाला, वो अभी पास बैंक के पास नहीं, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास चेक इन हैंड आ रहा है। तो इसकी एंट्री हम कैश बैंक में ना डाल के किस में डालेंगे, कैश में डालेंगे। उसके बाद जब सेम चेक बैंक में जाके डिपॉजिट हो जाएगा, तो उसकी एंट्री हम किस में डालेंगे, बैंक में डालेंगे। ये देखिए, अगर तो सेम टाइम में सिंपल लिख दिया था डिपॉजिट इन द बैंक, तो इसको एक ही एंट्री आनी थी बैंक में। लेकिन यहाँ पे है पहले हमने चेक रिसीव किया, दैट इज चेक इन हैंड, अभी तक बैंक में नहीं गया, हमारी पॉकेट में है, तो वो क्या हो गया, चेक इन हैंड। मेरी पॉकेट में अभी मेरे पास कैश की फॉर्म में पड़ा है। अब वही चेक कहाँ पे चला गया, बैंक में चला गया, तो इसकी हम क्या डालेंगे, अगले दिन की कॉन्ट्रा एंट्री टू चेक इन हैंड। फिर जो चेक इन हैंड था, अब वो कहाँ पे डिपॉजिट करा दिया, बैंक में, और हमारी तरफ से क्या चला गया, चेक इन हैंड बाय बैंक। अमाउंट कितनी आ जाएगी हमारी, 2445
5 एंड 0, और ये कौन सी एंट्री हमारी काउंटर एंट्री। चेक डिपॉजिट ये एंट्री हो चुकी है। सेटल्ड अकाउंट ऑफ तेज प्रिंटिंग 750 बाय पेइंग द 680। सेटल मतलब हमने पे किया पैसा, वहां पे लिखा हुआ है 11 की हमारी तरफ से पैसा जा रहा है। हु इज द रिसीवर? मिस्टर तेज प्रिंटर इज द रिसीवर। 750 पे करने थे, हमने पेमेंट कितने की है? 680 की। ये लिखा हमने चेक की हेल्प से की है, तो मतलब इसकी हेल्प से होगी हमारी कैश की हेल्प से। चेक और बाकी जो डिफरेंस हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड है इसको हम इसमें शो नहीं करेंगे, वो कहां पे जाएगा? हमारा जर्नल प्रॉपर में जाएगा। रिसीव ए चेक ऑफ 800 फ्रॉम महेश। हमने एक चेक रिसीव किया महेश से और वापस वो किसको ट्रांसफर कर दिया? लिखित को। मींस हमारे पास चेक आया नहीं, नाउ बैंक में गया, एक से पर्सन से रिसीव करके एक तरफ से रिसीव किया, दूसरी तरफ से हमने पे किया, तो इसको शो करने की कोई भी एंट्री नहीं है जब हम बाहर से चेक लेके आगे पार्टी को ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि इस केस में चाहे हमें चेक रिसीव हुआ है लेकिन बैंक इज नॉट द रिसीवर, क्योंकि वो आगे क्या हो चुका है? ट्रांसफर हो चुका है। उसके बाद है सोल्ड द ओल्ड फर्नीचर। हमने फर्नीचर ओल्ड को क्या सोल्ड किया? टू फर्नीचर। ये नहीं बताया कि हम जो रिसीव करें वो चेक की हेल्प से करें कि कैश की हेल्प से, तो हम ये सपोज क्या करेंगे? हमने क्या रिसीव किया है? कैश। विड्रॉ फ्रॉम बैंक, हमने पैसा हमको निकलवाना है बैंक से। मींस हमारे पास क्या है? पैसा है टू बैंक। हमारे पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है टू बैंक। कितने का? हमारा 3000 का। और ये हमारी क्या बन जाती है? काउंटर एंट्री। और कैश हमारी तरफ से बैंक में से पैसा जा रहा है तो आएगा बाय कैश, क्योंकि बैंक दे रहा है और कैश हम क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं। इट बिलोंग्स टू बी काउंटर एंट्री। अमाउंट हमारी कितनी है? 3000। ड्राफ्ट फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, वो क्या हो गया? हमारा ड्राइंग्स हो गया। आईटी मींस हमारा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स भी हम अपने इनकम पे करते हैं, तो वो हमारी क्या हो जाती है? ड्राइंग्स हो जाती है बाय ड्राइंग्स। अब ये ड्राइंग्स कितने की होगी हमारी? टोटल 1 और 500, ये होगी हमारी 1500। बैंक में से हमने निकाला है। संजीव हु ओड, ओड का मतलब उधार लेना, उसने 400 रुपीज हमसे उधार लिया था। पेड 60 पैसा इन रुपी, उसने कितने पेमेंट की? पेमेंट करती है हमारे पास 60% की। 400 का 6 और 4 6 था 240 हमारे पास आ गया। हम क्या कर रिसीव कर रहे हैं? क्या रिसीव किया है ये हमें बताएं, तो इसका मतलब हम क्या रिसीव कर रहे हैं? अपना कैश टू संजीव। अमाउंट कितनी आ गई हमारी? 240 की। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक। डेबिटेड मतलब चार्जेस, बैंक ने चार्जेस लगाया हमारे अकाउंट के ऊपर। इट मींस हमारी तरफ से पैसा जा रहा है। डेबिट चार्जेस हम एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं, तो वो क्या हो जाएगी? माइनस बाय इंटरेस्ट चार्जेस। कितने हमारे? 375। मेन एंट्री हमारी जो लास्ट वाली है ये क्या? डिपॉजिट विद द बैंक आफ्टर रिटेनिंग 2000 ऑफिस। हमने 2000 का अपने पास कैश लेके बाकी जितना भी पैसा था वो कहां पे डिपॉजिट कर दिया? बैंक में डिपॉजिट कर दिया। मींस हमने पैसे अपने पास कितना रखा है? ऑफिस में, तो ये हमारा क्या हो गया? बैलेंस कैरीड आउट। इस केस में हमें कैश का बैलेंस गिवन है। वो कैसे गिवन है? डिपॉजिट विद द बैंक, सारे का सारा पैसा हमने कहां पे डिपॉजिट कर दिया? बैंक में। आफ्टर रिटेनिंग द 2000 एट ऑफिस, 2000 रुपीज हमने अपने पास रखे। मींस इसकी हम 2 एंट्रीज जानेंगे। एक तो है हमारा बाय बैलेंस कैरीड आउट, ये हमारी कितनी है? 2000 का हमें ऑलरेडी बैलेंस गिवन है। उसके बाद बाय बैंक, ये क्या पड़ेगी? हमारी काउंटर एंट्री पड़ेगी, क्योंकि ये सारा पैसा हमने कहां पे डिपॉजिट करा चुके हैं? हम सारे का सारा बैंक में डिपॉजिट करा चुके हैं। अब यहाँ पे जो हमारी काउंटर एंट्री की यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर बचेगी वो हमारी क्या हो जाएगी? इसकी हम बैलेंसिंग फिगर नोट्स टू बी जो पैसा हमने बैंक में डिपॉजिट कराया, क्योंकि हमें यह गिवन नहीं कि हमने कितना पैसा डिपॉजिट कराया, हमें ये बता दिया कि हमने 2000 रुपीज अपने पास रख के बाकी जितने का जितना पैसा है वो हमने कहाँ पे डिपॉजिट कर दिया? बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब हम क्या करेंगे? सिंपल बैलेंसिंग करेंगे। डेबिट साइड पर प्लस करके उसको क्रेडिट साइड से हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। सबसे पहले हमारा क्या है? 1200 प्लस 4000, 2450, 700, उसके बाद हमारी है 3000, उसके बाद हमारी है 240। ये हमारे पास क्या आ गया? 11590 एंड 0। इसमें क्रेडिट साइड में क्या कर देंगे? माइनस 4000 माइनस 2450, उसके बाद हमारा गया 680, उसके बाद हमारे पास क्या आ गया? 2000। ये हमारे पास आ गया 2460। अब यही अमाउंट सेम कहाँ पे आ जाएगी? हमारी डेबिट साइड पे आ जाएगी। टू कैश 24 एंड 60। अब हम इधर वाली साइड बैलेंसिंग करेंगे। हमारे पास सब पहले हम देखेंगे दोनों साइड्स का एड अप करते हैं, क्योंकि ओपन बैलेंस में भी हमारा जो है वो क्रेडिट साइड का है, बैंक ओवरड्राफ्ट था। ये हमारा है 16000 प्लस 2450 एंड 2460।
ये हमारा क्या आ गया 20910। क्रेडिट साइड का बैलेंस हमारा कितना आ रहा है 15,000, 2,800, देन कम्स 3,000, उसके बाद है हमारी 1,500, फिर हमारे पास है 3, 7 एंड 5। ये आ गया 22,675। इसका मतलब जो हमारा बैलेंस क्रेडिट साइड का वो क्या है हमारा ज्यादा है 22,675। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 22,675 माइनस उसमें हम कर देंगे 20,910। तो वो हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है वो कौन सी साइड आ रहा है डेबिट साइड पे आ रहा है। टू बैलेंस कैरी डाउन 30th का बैंक अकाउंट में 1765। अब ओपनिंग बैलेंस ये नेक्स्ट डेट को ये क्या हो जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर हो जाएगा। अप्रैल के बाद कहते हैं मीन कैश का बैलेंस डेबिट साइड चल जाएगा और बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा हमारा क्रेडिट साइड चलेगा। बस इस क्वेश्चन में इसी के साथ हमारे कैश बुक के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बस 2-3 बातें ध्यान में रखनी है। एक क्या होती है ना ही हमने क्रेडिट से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन अपनी बुक्स में शो करनी है, ना ही डिस्काउंट अलाउड के साथ रिलेटेड, ना ही डिस्काउंट रिसीव्ड के साथ। और जो एंडोर्समेंट का केस है उसमें कोई भी एंट्री हम नहीं डालेंगे। फोर्थ पॉइंट, जब भी रिटेनिंग का केस आ जाएगा कि इतना पैसा हमने अपने पास रख के बाकी बैंक में डिपॉजिट करना है, मींस जो हमें बैलेंस दिया है वो क्या दिया हुआ बैलेंस कैरी डाउन, और बाकी जितना बैलेंस अपनी हमारी बैलेंसिंग फिगर बचेगी वो क्या हो जाएगा कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक। उसकी हम क्या डालेंगे कॉन्ट्रा एंट्री डालेंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास इसका बेनिफिट पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।